नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विथ दीपक में। आज मैं आपके लिए यूपी बीएड 2015 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से जीके के प्रश्न लेकर आया हूं। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और इनका फ़ायदा उठाएं। आगामी बीएड परीक्षा जो कि 9 अगस्त को प्रस्तावित है, तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ से, ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है जो कि आँखों का एक दोष है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस स्थित है? तो इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। इसमें बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाएंगे कि इंडिया हाउस है तो वह इंडिया में स्थित होगा। ऐसा नहीं है, ये लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद का क्या नाम है? तो जापान की संसद का नाम डायट है। और बहुत सारे देशों की संसदों के नाम आपको याद रखने हैं, किसी भी देश की संसद का नाम पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी? तो भारत में जो पहली रेलगाड़ी 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो जो सबसे ऊंची पर्वतमाला है वो योरेस्ट जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, और हिमालय पर्वतमाला सबसे ऊंची पर्वतमाला है विश्व की। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया? तो यह समाप्त किया था अकबर ने। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? तो ये भारत में किया था श्रीमती एनी बेसेंट ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो वो है आपका कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर इस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है। तो यह बात भी आपको करंट अफेयर्स में पूछी जा सकती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र द्वारा की जाती है? दूध की शुद्धता की माप लैक्टोमीटर द्वारा की जाती है। और बैरोमीटर द्वारा वायु दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर द्वारा जो है वायु की आर्द्रता मापी जाती है। इस तरह से आपको बहुत सारे मापक यंत्रों के नाम और क्या मापा जाता है ये बातें ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? तो शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकदार है। शुक्र को सांझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा का सभापतित्व जो है हमारे भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, वो पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? तो उस योजना को कहते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया? तो जो विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था वो आचार्य ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इन्होंने तत्कालीन गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर इस कुरीति को समाप्त करने का आग्रह किया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस, इसका हिंदी मतलब होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? तो जो कैल्शियम है वह हड्डियों की वृद्धि में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो है आपकी ताप्ती नदी। इन ऑप्शंस में से
अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हेपैरिन। हेपैरिन वो पदार्थ है जिसकी उपस्थिति के कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि हमारा आज का 20वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो इनमें से जो बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल ये गरम दल के नेता थे, और मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले और दादा भाई नौरोजी जो हैं उदारवादी दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यह दिया था सारनाथ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शेरशाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो शेरशाह की जो कब्र है वो सासाराम में स्थित है, और सासाराम पड़ता है बिहार राज्य में पड़ता है सासाराम। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी पूछा जा सकता है कि सासाराम कहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग गया था? तो वैदिक युग में ग्राम समूहों को वेश कहा जाता था, वेश। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान ह्वेन-सांग भारत की यात्रा पर आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन-सांग भारत की यात्रा पर आया था। अगला क्वेश्चन है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का क्या नाम था? तो उस संस्था का नाम था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। और अगला क्वेश्चन है, एल्सा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? तो जो एल्सा परीक्षण है वह एड्स का पता लगाने के लिए यह परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दिन और रात बनने का क्या कारण है? तो दिन और रात बनने का जो कारण है वह पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और कुछ सेकंड में अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है, इसी के कारण दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन, राडार यंत्र किस काम में आता है? राडार यंत्र जो है वो किस काम में आता है? तो वो आता है जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश? तो यह है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है? तो यह आपको बायो में आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ कि जो ग्रुप ए वाले व्यक्ति को सिर्फ ए और ओ ग्रुप का ही रक्त दिया जा सकता है, क्योंकि जो ओ है वो सर्वदाता होता है। ओ सर्वदाता होता है ओ। और ग्रुप ए वाला वह व्यक्ति ही है, तो वो ए वाला से भी ले सकता है और ओ वाला, क्योंकि ओ सर्वदाता होता है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वह सन 1935 1 अप्रैल सन 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक हैं विजय तेंदुलकर। अब आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा आज का 35वां क्वेश्चन यहाँ से, भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्या में निम्न में कौन सा एक कारक उत्तरदायी नहीं है? तो वो कारक है मृत्यु दर कम होना। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्य पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जा सकता है। इसकी रचना की थी चंद्र बरदाई। अगला क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो जो पानीपत हुआ था सन
1556 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था? तो वो उनका बचपन का नाम था मूल शंकर। और अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सन 1757 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? अष्टप्रधान का अर्थ मराठा शासक की सलाहकार के रूप में जो एक मंत्रियों की परिषद गठित की गई थी उसी को अष्टप्रधान नाम दिया गया था। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप ज़रूर याद करके ही जाएं। और अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी? तो वो थी इल्तुतमिश की बेटी इल्तुतमिश, जो कि मामलूक वंश या दास वंश, गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बना था, उसकी बेटी रजिया सुल्तान थी, जो प्रथम और अंतिम मुस्लिम शासिका थी। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था 51A में। अगला क्वेश्चन, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है? कुरियन पुरस्कार जो दिया जाता है वो डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना किसने की थी? तो वो की थी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जनगण मन हमारे राष्ट्रगान की रचना की थी। और आपको एक चीज़ यहाँ पे और बता दूँ कि इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रगान की भी रचना की थी। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? तो सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था। अगला क्वेश्चन, नील नदी की देन किसे कहते हैं? तो नील नदी की जो देन है वो मिस्र को कहा जाता है। और आज का अंतिम क्वेश्चन, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो वह दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। और आपको थोड़ा सा और हम एक बात कह रहे हैं कि आप, यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।